कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर कभी नए पत्ते नहीं आते, कि पतझड़ हुए बिना कभी पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, और जिंदगी में कठिनाइयाँ और संघर्ष को सहे बिना कभी किसी इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिज़िक्स के कुल ऐसे 10 चैप्टर बताने वाला हूँ जो अगर आपने कर लिए तो आपके फिज़िक्स में 120 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। और फिज़िक्स के अंदर 120 मार्क्स एक बहुत बड़ा स्कोर होता है और रैंकिंग में आप काफ़ी आगे पीछे हो सकते हो अगर आपने फ़िज़िक्स अच्छे से नहीं करी तो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो माई सेल्फ प्रियांशु अरेले, और मेरा नीट 2022 में फिज़िक्स में स्कोर था 165 आउट ऑफ 180 और साथ ही साथ बोर्ड्स में स्कोर था 95 आउट ऑफ 100। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जो मैंने बोला तो मेरे बोलने का और आपके सुनने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मेक श्योर करें जो चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा आप उन्हीं ऑर्डर में चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करें। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का बेसिस रहेगा जो नीट 2022 का पेपर, और इस पेपर के पीछे भी मैंने एनालिसिस करके रखा है कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। और सिर्फ 2022 ही नहीं, 2021 और 2022 में भी यही पैटर्न से क्वेश्चन आए फिज़िक्स के अंदर। सो सबसे पहला चैप्टर मैं ले रहा हूँ और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन 1/5 पार्ट ऑफ फिज़िक्स जो नीट के अंदर आता है वो इससे आता है। गैस करेंगे आप? हाँ, मॉडर्न फिज़िक्स। तो मॉडर्न फिज़िक्स को मैं नंबर 1 पे रखूँगा। मॉडर्न फिज़िक्स में कुल मिला के 4 चैप्टर होते हैं। पहला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, सेकंड एटम्स, थर्ड न्यूक्लियाई और फोर्थ सेमीकंडक्टर। तो इन 4 चैप्टर्स को अगर आपने कर लिया तो 10 क्वेश्चन आपके पक्के। और नीट 2022 के अंदर 10 क्वेश्चन मॉडर्न फिज़िक्स से आए हैं ओवरऑल 50 क्वेश्चन में से। तो 1/5 पार्ट जो है फिज़िक्स का वो मॉडर्न फिज़िक्स से आया है। तो ये 4 चैप्टर अगर आपने कर लिए मॉडर्न फिज़िक्स के तो ये मानिए कि मेजॉरिटी फिज़िक्स आपकी हो गई है। जो कठिन चैप्टर हैं उनको बाद में कर सकते हैं, पहले इनको कर लें तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और बेनिफिट ये है कि ये चैप्टर्स इतने सिंपल हैं, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप PYQ देखें, पहले इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए वीडियो लेक्चर के थ्रू, किसी भी अलग सर के वीडियो डालें उनसे, और फिर PYQs में जाइए और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि ये चैप्टर्स ही इतने सिंपल हैं। और सिंपल चैप्टर्स अगर आपको इतने मार्क्स दे रहे हैं तो वो तो नंबर 2 पे अगर मैं किसी चैप्टर को रखता हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टैट एंड कैपेसिटर। पर्सनली जब मैं बताऊँ, मैं नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मैं 2021 का पेपर देख रहा था तो कैपेसिटर से 4 क्वेश्चन आए थे, ओनली कैपेसिटर से। इलेक्ट्रोस्टैट को पार्ट वाला हटा दो, सिर्फ कैपेसिटर से। और नीट 2022 के अंदर भी कैपेसिटर से 3 क्वेश्चन आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से अलग आए हैं। तो इन दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। नंबर 3 पे आता है एक ऐसा चैप्टर जो मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर था, और अगर आप इस चैप्टर के 2022 में नंबर ऑफ क्वेश्चन सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इससे 6 क्वेश्चन आए हैं। मतलब एक सिंगल चैप्टर से 6 क्वेश्चन आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इस चैप्टर को तो बिल्कुल कर ही लें। तो नंबर 4 पे मैं रख रहा हूँ NLM प्लस काइनेमेटिक्स। तो ये शुरुआत के चैप्टर होते हैं और मोस्टली बच्चों के ये चैप्टर काफ़ी अच्छे होते हैं, और मेरे अच्छे नहीं थे शुरुआत में, ये बात अलग है, लेकिन मैंने लास्ट में इन चैप्टर्स को अच्छे कर लिए थे क्योंकि कोविड के टाइम में इतने अच्छे से नहीं कर पाया था। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के आपके 5 क्वेश्चन कन्फर्म है एकदम। और काइनेमेटिक्स में अपना मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और रिलेटिव मोशन आ जाता है इसमें अपना। और NLM पूरा फ्रिक्शन वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं 4th नंबर पर। 5th पे है रोटेशनल मोशन। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस चैप्टर से लास्ट ईयर्स में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन आते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आते ही नहीं हैं। मतलब इस चैप्टर का जो असली मीन है वो उससे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो आप सिर्फ फार्मूला वगैरह कर लें, बेसिक क्वेश्चन देख लें, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। 6th पे आता है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में भी ये नहीं कि आप वेव फ्रंट पढ़ने लगे स्टार्टिंग का, तो बिल्कुल ही गलत है। वेव ऑप्टिक्स में भी YDSC, डिफ्रैक्शन और लास्ट में जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो आ सकते हैं बस उतने ही। और इन सब से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नीट 2022 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, तो 2-3 क्वेश्चन इन चैप्टर से पक्के हैं। नंबर 7 पे आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
इसको मैंने नंबर 7 पे इसलिए रखा क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा कठिन टाइप का है और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी हैं और इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन कन्फर्म है। तो जब आप ये ऊपर वाले चैप्टर कर लें इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी को ज़रूरी कर लीजिए क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन एकदम कन्फर्म्ड हैं और हर साल आते हैं। इस साल जैसे मैं बताऊँ तो इस साल 3 क्वेश्चन आए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 8 पे आता है अपना, ये भी थोड़ा कठिन टाइप का चैप्टर होता है लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ जितने मैंने PYQs देखे सारे सिंपल क्वेश्चंस आए थे। अगर 2021 के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए जो कि सेक्शन बी में आ गए थे वो कठिन थे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स से। और नीट 2022 के अंदर रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मेक श्योर करें आप उन PYQ को जाके जल्दी से देखें और फिर आप खुद से एनालाइज करें। तो नंबर 9 पे आता है ग्रेविटेशन, और अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैट अच्छा है तो ग्रेविटेशन अच्छा होगा ही। और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें सिर्फ फार्मूला देखना है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखना है और क्वेश्चन आपसे बनने ही लगेगा डेफिनेटली। और कुछ तो फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जी के रिलेटेड, तो वो आप कर लेंगे। 10 और लास्ट में आता है एक ऐसा चैप्टर जिसका पास्ट ईयर में ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे नीट 2022 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 के अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे और लगातार 2-3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से कंफर्म है। ये पूरे अपने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कीप हसलिंग।